हेलो दोस्तों, जैसा कि अब हम लोग को पता है कि अब लॉकडाउन के जस्ट बाद हम लोग का जो है CDPO का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है। और फिर उसके बाद सरसठवीं का नोटिफिकेशन आएगा। तो हम लोग अपने तैयारी को जो है अंतिम पड़ाव में पहुंचाना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा कि अब हम लोगों को लगातार प्रैक्टिस करना होगा। तो और BPSC में हम लोग ये भी जानते हैं कि इसमें मॉडर्न हिस्ट्री का अहम योगदान होता है। ठीक है। और इसमें विशेषकर देखा जाता है कि मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। तो निश्चित रूप से हम लोगों को उसके लिए बेहतर तैयारी करनी होती है। ठीक है। तो हम लोग अब क्या करते हैं कि प्रैक्टिस करते हैं। इसमें प्रैक्टिस सेट अगर हम लोग डेली एक चैप्टर का बनाएंगे तो 17-18 चैप्टर है। तो 17-18 दिन या एक महीना में हम लोग SK पांडे की जो बुक है उसका जो है SK पांडे की बुक से यदि हम लोग उसके पीछे जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसका यदि प्रैक्टिस कर लेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग फाइनल एग्जाम में यानी BPSC का जो चाहे 67वीं का हो या CDPO हो, ठीक है, उसमें निश्चित रूप से 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन का बेनिफिट हमको एक्स्ट्रा मिलने वाला है। ठीक है। तो फिर क्यों ना हम उसका प्रैक्टिस कर लें। तो आज हम लोग इसी को ध्यान में रखते हुए आज से हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करना आरंभ कर देते हैं SK पांडे की बुक से। ठीक है। और पहला चैप्टर है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसके लास्ट में यानी चैप्टर के लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव दिया रहता है उसका प्रैक्टिस हम लोग आज से प्रारंभ करते हैं। तो देखिए आज का पहला सवाल है कि कौन यूरोपीय व्यापारी सर्वप्रथम भारत आया था। ठीक है। तो ऑप्शन है अंग्रेज, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पुर्तगाली। ठीक है। दूसरे नंबर सवाल को देखिए, फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के उपरांत समाप्त हो गया। तो इसका ऑप्शन सुनिए, ये नंबर है श्रीरंगपट्टनम, दूसरा नंबर में वांडीवास, तीसरा नंबर में प्लासी, चौथा नंबर में बक्सर। तो इसका सही आंसर होगा वांडीवास। यानी वांडीवास के युद्ध के उपरांत जो है फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत से समाप्त हो गया। ठीक है। उसके बाद देखिएगा तीसरा नंबर का सवाल, अंग्रेजों के भारत आने का क्या मंतव्य था। यानी कि इसका ऑप्शन देखिएगा, व्यापार, दूसरा नंबर धार्मिक प्रचार, तीसरा नंबर तकनीकी प्रचार, चौथा नंबर में अपनी श्रेष्ठता स्थापित करना। और इस तरह इसका सही आंसर क्या होगा, व्यापार। यानी अंग्रेजों के भारत आने का क्या मंतव्य था, क्या उद्देश्य था, व्यापार करना ही एकमात्र उद्देश्य था। ठीक है। उसके बाद देखिएगा चौथा नंबर का सवाल, फ्रांसीसियों की हार के प्रमुख कारणों में कौन था। यानी कि फ्रांसीसियों की हार जो हुई थी उसके पीछे कौन सा कारण था। तो इसका ऑप्शन सुनिएगा, ए नंबर पांडिचेरी का सामरिक स्थल न होना, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है अंग्रेजी नौसेना का सुदृढ़ होना, तीसरा नंबर ऑप्शन है डुप्ले का एक अयोग्य सेनापति होना, और चौथा अंग्रेजों में उत्साह अधिक होना। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, अंग्रेजी नौसेना का सुदृढ़ होना। यानी अंग्रेजी नौसेना काफ़ी मजबूत थी जिसके वजह से वो फ्रांसीसियों की हार हुई। ठीक है। उसके बाद पांचवा नंबर का सवाल देखिएगा, जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था वो कौन था। यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर ए फादर हेरास, दूसरा बारबोसा, तीसरा सर टॉमस रो और चौथा मॉनियर विलियम्स। तो इसका सही आंसर होगा सर टॉमस रो। यानी जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था उसका नाम था सर टॉमस रो। ठीक है। छठा नंबर सवाल देखिएगा कि कर्नाटक का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। तो कर्नाटक का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, ऑप्शन सुना जाए। इसमें ये नंबर है अंग्रेज और फ्रांसीसी, बी नंबर में फ्रांसीसी और चीनी, सी नंबर में फ्रांसीसी और पुर्तगाली, और डी नंबर में अंग्रेज और मराठा। तो इसका सही आंसर होगा अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक का युद्ध हुआ था। ठीक है। उसके बाद सातवां नंबर का देखिएगा, अंग्रेजों को बंबई कैसे मिला। ऑप्शन सुनिएगा, पुर्तगालियों को हराकर, विवाह में दहेज के रूप में, दूसरा तीसरा है मुगल सम्राट से संधि करके, चौथा है मराठों के उपहार के रूप में। तो इसका सही आंसर है विवाह में दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था मुंबई। ठीक है। उसके बाद आठवां नंबर का सवाल है, वांडीवास की लड़ाई अंग्रेजों के साथ किसके संबंध के लिए महत्वपूर्ण थी। इसका सही आंसर होगा फ्रांसीसी। यानी इसका ऑप्शन है डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और मराठा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फ्रांसीसी। उसके बाद देखिएगा 9 नंबर का सवाल, पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर का घेरा किया। ठीक है।
पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर का घेरा किया? ऑप्शन है सूरत, गोवा, दमन और हुगली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हुगली। उसके बाद देखिएगा 10 नंबर का सवाल, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? ए नंबर ऑप्शन मद्रास, बी नंबर में हुगली और सी नंबर में सूरत और डी नंबर में बम्बई। तो अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया था। ठीक है। उसके बाद 11 नंबर का सवाल, अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासक से प्राप्त किया? तो ए नंबर ऑप्शन चंद्रगिरी, दूसरा नंबर में मैसूर, तीसरा नंबर में कर्नाटक, चौथा नंबर में गोलकुंडा। तो अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा चंद्रगिरी के शासक से प्राप्त किया था। ठीक है। उसके बाद 12 नंबर का सवाल देखिए, भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? ए नंबर ऑप्शन सूरत, बी नंबर ऑप्शन हुगली, सी नंबर ऑप्शन बम्बई, डी नंबर मद्रास। तो इसका सही आंसर होगा सूरत, यानी भारत में पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित हुई थी। उसके बाद 13 नंबर का सवाल, भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला कहाँ निर्मित किया गया? ठीक है। तो इसका सही आंसर, इसका ऑप्शन देखिएगा, कोचीन, दूसरा नंबर में कालीकट, तीसरा नंबर में मछलीपट्टनम और चौथा नंबर में गोवा। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गोवा, यानी भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा अपनी पहला किला जो है कहाँ स्थापित किया गया था? गोवा में स्थापित किया गया था। ठीक है। 14 नंबर का सवाल, यूरोपीय व्यापारियों में पुर्तगाली भारत में असफल रहे क्योंकि? ए नंबर ऑप्शन सुनिए, उनके पास कोई बंदरगाह नहीं था, बी नंबर में उनकी नाविक शक्ति कमजोर थी, सी नंबर में कोचीन के शासक ने उनका प्रबल विरोध किया और डी नंबर उनकी धार्मिक कठोरता के कारण भारतीय शासक उनके शत्रु बन गए। लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? उनकी नाविक शक्ति कमजोर थी, यानी यूरोपीय व्यापारियों में पुर्तगाली भारत में असफल रहे क्योंकि उनकी नाविक शक्ति कमजोर थी। ठीक है। उसके बाद देखिएगा 15 नंबर का सवाल, भारत में पुर्तगालियों के प्रति अरब व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया थी? तो इसका सही आंसर होगा, अरब पुर्तगालियों के विरोधी थे। ठीक है। उसके बाद 16 नंबर का सवाल देखिएगा, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सबसे पहला वायसराय कौन था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बराबर परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सबसे पहला वायसराय कौन था? ऑप्शन नंबर ए वास्को डी गामा, बी नंबर में डी अल्मीडा और सी नंबर में अल्बुकर्क और डी नंबर में एम्यूनल। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा डी अल्मीडा। चलिए 17 नंबर का सवाल, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य था, यानी भारत में व्यापार का विस्तार करना, दूसरा नंबर भारत में साम्राज्य का विस्तार करना, सी नंबर में भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना और डी नंबर में भारत में इसकी आबादी बसाना। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य था भारत में व्यापार का विस्तार करना। ठीक है। उसके बाद 18 नंबर का सवाल देखिएगा, वास्को डी गामा का स्वागत करने वाला भारतीय शासक कौन था? ए नंबर ऑप्शन दौलत राव सिंधिया, बी नंबर में चंदा साहब, उसके बाद सी नंबर में जमोरीन और डी नंबर में मुजफ्फर जंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जमोरीन, यानी वास्को डी गामा जो 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट में पहुंचा था, तो वहां पर उसका शासक था, यानी कि कौन था? जमोरिन शासक था, जिन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। ठीक है। उसके बाद देखिएगा 19 नंबर का सवाल, भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी असफलता का कारण था? एक नंबर ऑप्शन देखिए, अच्छे ब्रिटिश शस्त्रास्त्र और बी नंबर में विशाल अंग्रेजी सेना, सी नंबर में ब्रिटिश जंगी बेरा और डी नंबर में अल्प राजकीय सहयोग। यानी भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी असफलता का कारण क्या था? अल्प राजकीय सहयोग। उसके बाद देखिए 20 नंबर का सवाल, भारत में डचों की व्यापारिक पराजय का कारण था? क्या था? उनकी सांप्रदायिक नीति, उसके बाद भारतीय नरेश उन्हें पसंद नहीं करते थे, सी नंबर में आपसी द्वेष और डी नंबर में कमजोर समुद्री शक्ति। यानी भारत में डचों की व्यापारिक पराजय का क्या कारण था? कमजोर समुद्री शक्ति। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, निम्नलिखित में व्यापारियों के आगमन का क्रमबद्ध कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जैसे डच, ये नंबर 1 नंबर, 2 नंबर में पुर्तगाली, तीसरा नंबर में अंग्रेज और चौथा नंबर में फ्रांसीसी।
तो इसमें क्रम पूछा जाता है कि कैसे वो लोग यहाँ पर भारत में आए, ठीक है। यानी सबसे पहले कौन आया, पुर्तगाली आया, उसके बाद डच आया, और तीसरा नंबर में अंग्रेज आया, और चौथा नंबर में कौन आया, फ्रांसीसी। यानी कि सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद फ्रांसीसी। तो इस प्रकार डी नंबर ऑप्शन सही है, ये सही क्रम दिया हुआ है। उसके बाद 22 नंबर, फ्रांसीसियों का प्राचीनतम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था। ए नंबर ऑप्शन मुंबई, बी नंबर में पांडिचेरी, सी नंबर में मद्रास, और डी नंबर में हुगली। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पांडिचेरी। उसके बाद देखिएगा 23 नंबर का सवाल, ईस्ट इंडिया कंपनी एवं उसके बाद बनी कंपनी का विलय कब हुआ था। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी एवं उसके बाद बनी कंपनी का विलय 1702 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद 24 नंबर का सवाल देखिए, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है। तो अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कोलकाता में स्थित है, ठीक है। उसके बाद 25 नंबर का सवाल देखिएगा, द्वितीय पुर्तगाली अभियान के नेता का नाम क्या था। द्वितीय पुर्तगाली अभियान के नेता का नाम था अल्वारेज कैब्रल। अल्वारेज कैब्रल। अब मैं ऑप्शन इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि इसमें क्या होता है कि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, मैं सिर्फ आंसर बोल रहा हूं, ठीक है। अब जैसे देखिएगा 26 नंबर का सवाल है, बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपियन था। ये कौन था, यानी बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपियन अल्बुकर्क था। कौन था, अल्बुकर्क था। उसके बाद 27 नंबर का सवाल देखिए, भारत में सर्वप्रथम फ्रांसीसी कंपनी किसने स्थापित किया था। तो भारत में सर्वप्रथम फ्रांसीसी कंपनी कोलबर्ट ने स्थापित किया था। कौन स्थापित किया था, कोलबर्ट। उसके बाद देखिए 28 नंबर, कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तु क्या थी। तो कोरोमंडल बंदरगाह से डचों के द्वारा सबसे ज्यादा वस्त्र निर्यात की जाती थी, ठीक है। 29 नंबर का सवाल देखिएगा, मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी। यानी कि इसमें सूती वस्त्र। मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी, सूती वस्त्र। उसके बाद 30वां नंबर का सवाल देखिएगा, वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष पहुंचा था। वास्को डी गामा कालीकट 1498 ईस्वी में पहुंचा था। उसके बाद 31 नंबर का सवाल देखिएगा, किसने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को बेंग्रोजा की कैथरीन से विवाह में बम्बई दहेज में दिया था। तो यानी कि अंग्रेजों को किसने बम्बई दहेज में दिया था, पुर्तगालियों ने दिया था, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अगला 32 नंबर का सवाल, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार 1510 ईस्वी में किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से समझ लीजिए। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार 1510 ईस्वी में किया था, ठीक है। उसके बाद 33 नंबर का सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुर्तगालियों के अधिकार में नहीं था। यानी पुर्तगालियों के अधिकार क्षेत्र से बाहर कौन था, ठीक है। अधिकार यानी मछलीपट्टनम, यानी मछलीपट्टनम में पुर्तगालियों का अधिकार नहीं था, ठीक है। यानी मछलीपट्टनम ऐसा स्थान था जहां पर पुर्तगालियों का ये अधिकार नहीं था। उसके बाद 34 नंबर का सवाल देखिए, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया। ये बहुत ही बार पूछा गया है। तो अंग्रेजों को सुनहरा फरमान 1632 ईस्वी में प्रदान किया गया है। यानी किया गया था। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान 1632 ईस्वी को प्रदान किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 35 नंबर का सवाल, भारत के किस क्षेत्र में डच लोगों ने अपनी प्रारंभिक फैक्ट्रियां स्थापित की थी। भारत के किस क्षेत्र में डच लोगों ने अपनी प्रारंभिक फैक्ट्री स्थापित की थी। तो गुजरात और बिहार। कहाँ स्थापित किया था, गुजरात और बिहार में, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 36 नंबर का सवाल, चार्ल्स द्वितीय द्वारा बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को कब हस्तांतरित किया गया।
तो 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय द्वारा बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को कब हस्तांतरित किया गया था? 1668 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से किन स्थानों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं थे? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं थे। कौन? इलाहाबाद और ग्वालियर में ये औद्योगिक केंद्र नहीं थे। ठीक है, 38 नंबर का सवाल देखिएगा, प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किस में थी? यानी कि प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारी जो भारत में व्यापार करने आए थे उसमें जो है सबसे ज्यादा रुचि किसमें लिया था? मसाले में लिया था, यानी मसालों के व्यापार में। ठीक है, 39 नंबर का सवाल देखिएगा, 18वीं सदी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय थी? तो इसका सही आंसर होगा बंगाल और असम। ठीक है, उसके बाद देखिए 40 नंबर का सवाल, 18वीं शताब्दी के भारत में फ्रांसीसी कंपनी की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? यानी कि फ्रांसीसी कंपनी के बारे में क्या सत्य है? यह मुख्य रूप से सरकारी उपक्रम था। ठीक है, अगला 41 नंबर का सवाल देखिएगा, विलियम हॉकिंस के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो इसका असत्य कौन है? वह तुर्की भाषा नहीं बोल सकता था, यही असत्य है, क्योंकि जबकि वह तुर्की भाषा जानता था। ठीक है, 42 नंबर का सवाल देखिएगा, वास्को डी गामा के कालीकट पहुंचने पर वहां के शासक की क्या प्रतिक्रिया थी? तो वास्को डी गामा के कालीकट पहुंचने पर वहां के शासक की प्रतिक्रिया थी क्या? उसने उसका मैत्रीपूर्ण स्वागत किया, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, आरंभ में 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, आरंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या था? तो बहुत लंबा नाम है, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू दी ईस्ट इंडीज। ये किसकी कंपनी का? ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 44 नंबर का सवाल, डचों ने प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया था? तो डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो है पुलिकट में स्थापित किया था। कहाँ स्थापित किया था? पुलिकट में। उसके बाद देखते हैं 45 नंबर का सवाल, ईस्ट इंडिया कंपनी किस चीज का भारत से निर्यात करती थी? तो सूती वस्त्र, नील और कच्चा रेशम, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से सूती कपड़ा, नील और कच्चा रेशम का निर्यात करती थी। ठीक है, उसके बाद 46 नंबर का सवाल अब हम लोग देखेंगे कि फ्रांसीसी राज्य में पांडिचेरी के पूर्व विलयित हो गया था, यानी कि चंद्रनगर, माही और कारिकाल, यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, 47 नंबर का सवाल देखिए, भारत में पहली फ्रेंच बस्ती कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में पहली फ्रेंच कंपनी सूरत में स्थापित की गई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए 48 नंबर का सवाल, यहाँ पर मैच करना है। तो यहाँ देखिएगा डच जो है अपना पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? पुलिकट में स्थापित किया था। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश यानी अंग्रेज लोग कहाँ किया था? हुगली। उसके बाद फिर पुर्तगीज कहाँ किया था? गोवा। और फ्रेंच कहाँ किया था? चिंसुरा। तो यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। उसके बाद देखिए 49 नंबर का सवाल, परवर्ती 17वीं से एवं प्रारंभिक 18वीं शताब्दी में इंडोनेशियाई द्वीप समूह में भारतीय अफीम के निर्यात पर किसका प्रभुत्व था? तो इसका सही आंसर होगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, उसके बाद 50 नंबर का सवाल देखिएगा, बंगाल के प्रमुख बंदरगाह हुगली से पुर्तगालियों को निष्कासित करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो इसका सही आंसर होगा शाहजहां। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बंगाल के प्रमुख बंदरगाह हुगली से पुर्तगालियों को निष्कासित करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो शाहजहां इसका सही आंसर होगा। 51 नंबर का सवाल, भारत के पश्चिमी तट के निम्नलिखित में से किस स्थल पर इंग्लिश फैक्ट्री थी? तो इसका सही आंसर होगा तेलीचेरी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 52 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? पुर्तगाली, एस्तादो दी इंडिया, फ्रांस, ये है हवेरी, निगदे, ओस्टो इंडिसे काल्पनिक। उसके बाद हॉलैंड कंपनी, द इंडी ओरिएंटल। तो इसका सही आंसर क्या है, यानी सही सुमेलित कौन है? पुर्तगाल, एस्तादो द इंडिया। ठीक है, उसके बाद 53 नंबर सवाल देखिएगा, सर्वप्रथम सूरत में किसने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो सर्वप्रथम सूरत में कौन अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? अंग्रेज। ठीक है,
उसके बाद देखिएगा 54 नंबर का सवाल। 54 नंबर का सवाल क्या है? पुर्तगालियों ने क्रमशः गोवा जीता और हरमुज को खो दिया। ये कब? यानी पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में गोवा को जीता और 1622 ईस्वी में हरमुज को खो दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद देखिए 55 नंबर का सवाल, किस निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनी के पर्यवेक्षण में कासिम बाजार नगर ने 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशमी धागे का उत्पादन किया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? डच। उसके बाद देखिएगा 56 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोपीय चल धातु सदृश मुद्रण यंत्र में रुचि लिया था? तो इसका सही आंसर होगा भीम जी पारेख, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 57 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी में किस हेतु भारत में निवेश शब्द का प्रयोग किया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए उनके बुलियन आयात के लिए भारत में निवेश शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद देखिएगा फ्रांसीसियों ने 58 नंबर का सवाल, फ्रांसीसियों ने किस संधि के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था? एलास एपल की संधि 1749 के तहत, यानी कि एलास एपल की संधि कब हुई थी? 1749 ईस्वी को हुई थी। और इस समय जो है मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था। 59 नंबर का सवाल है, 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच व्यापार पर प्रभुत्व था किसका? डचों का प्रभुत्व था। यानी कि 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच व्यापार पर प्रभुत्व किसका था? डचों का था, ठीक है। उसके बाद 60 नंबर का सवाल देखिएगा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र प्रदान किया गया था। यानी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र प्रदान किया गया था। किसने प्रदान किया था? एलिजाबेथ प्रथम ने, ठीक है। उसके बाद 61 नंबर का सवाल, ट्रैंकूबार में प्रथम डेनिश व्यापार समझौता कायम हुआ था। कब हुआ था? 1620 ईस्वी में। यानी ट्रैंकूबार में प्रथम डेनिश व्यापार समझौता कब हुआ था? 1620 ईस्वी में। 62 नंबर का सवाल देखिएगा, फ्रांसीसी सहायता से 1765 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? तो डिंडीगुल में हुई थी। फ्रांसीसी सहायता से 1765 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहाँ हुई थी? डिंडीगुल में हुई थी। उसके बाद 63 नंबर का सवाल देखिएगा, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से कौन सी एक डचों द्वारा स्थापित की गई थी? इसका सही आंसर होगा चिंसुरा। यानी चिंसुरा फैक्ट्री की जो स्थापना, चिंसुरा में जो फैक्ट्री की स्थापना की गई थी डचों द्वारा की गई थी। 64 नंबर का सवाल देखिएगा, बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पोर्टो ग्रांडे कहा जाता था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पोर्टो ग्रांडो कहा जाता था? पोर्टो ग्रांडे किसको कहा जाता था? चटगांव बंदरगाह को क्या कहा जाता था? पोर्टे ग्रांडे। उसके बाद देखिए 65 नंबर का सवाल, इंटरलोपर कौन थे? तो इसका आंसर होगा अवैध एवं अनाधिकृत रूप से व्यापार करने वाले जो अंग्रेज व्यापारी होते थे उसे इंटरलोपर कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद 66 नंबर का सवाल देखिएगा, 1690 में कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर होगा जॉब चार्नक। इसका सही आंसर क्या होगा? जॉब चार्नक ने कलकत्ता शहर की स्थापना किया था। उसके बाद देखिए 67 नंबर का सवाल, किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था? तो सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब क्या कर दिया था? निष्कासित कर दिया था। उसके बाद 68 नंबर का सवाल देखिएगा, मद्रास की स्थापना किसने की थी? तो मद्रास की स्थापना फ्रांसिस डे ने की थी। किसने की थी? फ्रांसिस डे ने की थी। 69 नंबर का सवाल देखिएगा, अंग्रेजी कंपनी को किसने कहा था कि यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? तो ये बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान ने ऐसा कहा था, ठीक है। उसके बाद 70 नंबर का सवाल देखिएगा, इंग्लिश ईस्ट कंपनी
इंग्लिश ईस्ट कंपनी का लोकप्रिय नाम क्या था? तो इसका लोकप्रिय नाम था जॉन कंपनी। इंग्लिश ईस्ट कंपनी का जो है वो लोकप्रिय नाम क्या था? जॉन कंपनी। तो इस प्रकार हम लोग आज देखते हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसके तहत जो ऑब्जेक्टिव दिया गया है इस मैंने चैप्टर के पीछे वो कंप्लीट हो गया। और इस तरह हम लोग यदि प्रतिदिन एक एक चैप्टर को देखेंगे तो निश्चित रूप से मॉडर्न हिस्ट्री हमारा बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, आज बस इतना ही। धन्यवाद।